पुत्री भी मिली, पुत्र मिला, परिवार मिला, सब कुछ मिलता चला गया। और इस यात्रा के 25 वर्ष होते होते आपको इस यात्रा में भगवान श्री कृष्ण भी मिल गए भागवत जी के रूप में। यही है जीवन की सफल यात्रा। जिंदगी क्या है? जिंदगी एक यात्रा है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो जिंदगी क्या है? एक सफर है, एक यात्रा। और इस यात्रा में हमें कौन कौन मिला? देखो, जब वृंदावन आए और वृंदावन आकर के यदि बिहारी जी का दर्शन ना हो पाया, वृंदावन आके संतों का दर्शन ना हो पाया, तो आपको ऐसा लगता है कि हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई। लेकिन बिहारी जी भी मिल गए, संतों के दर्शन भी हो गए, सत्संग भी हो गया, ऐसा लगा कि यात्रा पूरी हो गई। ऐसे ही है कि इस विवाह की यात्रा में, इस जीवन की यात्रा में हमें बेटा मिल गया, हमें बेटी मिल गई, हमें धन धान्य मिल गया, नाम मिल गया, इज्जत मिल गई, सम्मान मिल गया, पर सब कुछ मिला, पर अभी भगवान नहीं मिले। इस यात्रा में कहीं कृष्ण की एंट्री नहीं हुई। बेटे की एंट्री हो गई, बेटियों की एंट्री हो गई, परिवार के अन्य सदस्यों की एंट्री हो गई, पर अभी तक भगवान की एंट्री नहीं हुई। आप लोग भी एक बार आकलन कीजिएगा, आप भी अपनी पूरी यात्रा निकालिएगा कि आपके वर्ष कितने हो गए विवाह के, और इस विवाह के इतने वर्षों में आपने क्या क्या पाया। क्या उस प्राप्त में कहीं कृष्ण का नाम आ रहा है? अब इनकी यात्रा में भागवत जी जुड़ गई, मतलब यात्रा में भगवान का नाम आ गया। क्योंकि ये यात्रा की लिस्ट जब भगवान देखेंगे तो इनकी यात्रा में ये 7 दिन भी होंगे भगवान की लिस्ट में कि हाँ, आपने भागवत सुनी तो केवल आपने नहीं सुनी, आपके माध्यम से पूरा परिवार सुना, पूरा समाज भागवत सुनने बैठा। जो नहीं आ पाए वो टीवी पर, यूट्यूब पर लाखों नहीं करोड़ों लोग भागवत सुनते हैं। भागवत सुनते हैं तो भागवत सुनने से क्या होता है? जैसे भोजन करने से क्या होता है? पेट भरता है। पानी पीने से क्या होता है? प्यास बुझती है। उसी तरह जैसे जल प्यास को बुझाता है, जैसे भोजन भूख को समाप्त करता है, ऐसे भजन भगवान की कथा पापों को समाप्त कर देती है, पापों को बुझा देती है। जैसे पानी प्यास को बुझा देता है, भोजन भूख को बुझा देता है, ऐसे भगवान का भजन, भगवान की कथा पापों को बुझा देती है। पापों की जो आग थी बुझ गई। इसलिए भागवत सुनना चाहिए। इसी बहाने भागवत सुनने का एक फायदा तो यह है कि हम पाप से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा फायदा, इसी बहाने परिवार के सभी लोग 7 दिन समय निकाल पाते हैं एक दूसरे से बात कर। अब देखो ना, इस प्रोग्राम में आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि आपको आपके लिए समय मिला अच्छे से बात करने का, एक दूसरे से मिलने का, है ना। आजकल क्या है, भाग दौड़ में हम इतने उलझ गए हैं कि अपनों के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते। कम से कम साल भर में एक बार भागवत का आयोजन ऐसे करना चाहिए ताकि परिवार के साथ आप बैठ पाओ, एक दूसरे को समय दे पाओ, एक दूसरे को जान पाओ। बच्चे भी इसी बहाने भागवत सुन लेंगे, बच्चों के अंदर भी कुछ कुछ संस्कार इसी बहाने आ जाएंगे। वरना आपने बच्चों को सब कुछ तो दे दिया, मोबाइल दे दिया, गाड़ी दे दी, पैसा दे दिया, बैंक बैलेंस दे दिया, पर क्या देना भूल गए? संस्कार। कैसे दोगे? कुछ चीज आप नहीं दे सकते। कुछ संस्कार माँ दे सकती है, कुछ संस्कार पिता दे सकता है, तो कुछ संस्कार गुरु ही दे सकता है। गुरु वाले कभी माँ बाप नहीं दे सकते और माँ बाप वाले कभी गुरु नहीं दे सकता। सबका अलग अलग है ना हिसाब। क्यों जी, बात सही है कि गलत? जो माँ संस्कार दे सकती है वो बाप नहीं दे सकता, जो बाप दे सकता है वो माँ नहीं दे सकती, और जो गुरु दे सकता है वो माँ बाप नहीं दे सकते, और जो माँ बाप दे सकते हैं वो गुरु नहीं दे सकता। सबका अलग अलग है ना।
गणित वाला गणित ही ना पढ़ाएगा, इंग्लिश थोड़ी पढ़ाने लग जाएगा। यदि आप साइंस के स्पेशलिस्ट हैं, साइंस आपका विषय है, तो आप साइंस ही ना पढ़ाओगे। आप अन्य विषय पढ़ाओगे तो वो उसका अनुभव नहीं है ना आपको। ऐसे सबका अलग अलग विषय है। माता पिता का एक अलग विषय है कि वो बच्चे को कितना लेवल दे सकते हैं, कितना ज्ञान दे सकते हैं। उसके ऊपर का लेवल फिर आप तय नहीं कर सकते, उसके ऊपर का ज्ञान आपके पास नहीं होगा। उसके लिए फिर वेद पुराण पढ़ना पड़ता है, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है, इसलिए गुरु होते हैं। माँ बाप हर बच्चों को एक अपने स्तर का ही तो ज्ञान दे सकती है ना। माँ बाप उतना ही तो दे सकते हैं जितना उनके पास है। माँ बाप से ज्यादा ज्ञान किसके पास है? गुरु के पास। इसलिए तो गुरु चाहिए। आजकल के युवा गुरुओं के पास नहीं पहुंच पाए, गुरुजनों की शरण में नहीं जा पाए, तो ज्ञान का स्तर घट गया। आजकल ज्ञान कौन सा वाला ज्ञान है? समाज में फूहड़ वाला ज्ञान है। आजकल के युवाओं को कौन सा ज्ञान है? कौन सा ज्ञान है बताओ? बाजारू ज्ञान कौन सा है? आजकल लोगों के पास ज्ञान है शराब पीने का, क्लबों में जाने का, लिव इन में रहने का, शराब पीने का, सिगरेट पीने का, यही तो ज्ञान है आजकल के युवाओं को। आजकल के युवा 80% नशा कर रहे हैं। चरस पीने का ज्ञान है, अफीम पीने का ज्ञान है। हाँ या ना? आपको आपके स्तर का ही तो ज्ञान होगा। तो आप लोगों को ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, इसलिए तो आज का युवा भटक गया। नशा, आज आपको पता है कि 80% नशा करता है युवा। सही है कि गलत है? उसे ज्ञान हो गया, गलत ज्ञान हो गया ना साहब। ये ज्ञान माँ बाप ने थोड़ी दे दिया कि तू बेटा गांजा पीने लग जा या चरस पीने लग जा। ये ज्ञान समाज ने उसे दे दिया, दोस्तों ने दे दिया, क्योंकि यही ज्ञान समाज में ज्यादा प्रचलित है। जिसका ज्यादा प्रचार होगा वही तो मिलेगा ना। और संगति आपकी जहां जैसी होगी, संगति, लोहा 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 पानी में डाल दो डूब जाएगा। बोलो हाँ, डूबेगा कि नहीं? हाँ या ना? लेकिन यही लोहा यदि नाव में लगा दिया जाए, जड़ दिया जाए, तो लोहा डूबेगा? लोहा वही है। संगति किसकी कर ली? नाव की। पार लग गया कि नहीं? और यदि यही लोहा यदि नाव की संगति छोड़ दे तो डूब जाए। ऐसे ही संगत है ना साहब। कैकेयी माता कितनी अच्छी माता है, राम को अपना दूध पिलाती हैं, राम को तेल लगा के मालिश करती हैं, राम को जो देखने को तड़पते और तरसते हैं, कैकेयी माता उन राम को छाती से चिपका कर, दूध पिलाकर, राम को कपड़े पहनाकर राम का श्रृंगार करती हैं। लेकिन वही कैकेयी जब मंथरा के कुसंग में उलझी, तो वही कैकेयी राम की विरोधी हो गई कि नहीं? बोलो। कैकेयी ने राम का विरोध किया कि नहीं? हाँ या ना? क्यों किया? क्या कैकेयी राम की विरोधी थी? सच बताओ। यदि विरोधी होती तो दूध काहे पिलाती? कैकेयी मां ज्यादा प्यार करती थी राम को। कौशल्या मां भरत को दूध पिलाती थी, कौशल्या मां भरत को लाड़ लड़ाती थी, और कैकेयी मां राम को बहुत प्यार करती थी। राम तो मानो प्राण है कैकेयी के। अन्य रामायणों में पढ़ना, कभी कैकेयी मां का चरित्र पढ़ना, तो कैकेयी मां के बारे में गजब। राम के बिना रहती नहीं थी कैकेयी मां। राम को सुलाती थी अपने साथ, और कौशल्या मां भरत जी को अपने साथ सुलाती थी। वो वहां सोता, भरत जी वहां सोते थे और राम जी कैकेयी मां के साथ सोते थे। इतना प्यार। लेकिन एक मंथरा मिल गई, कुसंग। कुसंग मिला तो मंथरा ने 1 घंटे में ऐसा खेल कर दिया कि कैकेयी राम की दुश्मन हो गई। दोष कैकेयी का है कि संग का है? बोलो।
हाँ, दोष कभी व्यक्ति का नहीं होता, व्यक्ति कभी बुरा नहीं होता, व्यक्ति का संग अच्छा या बुरा होता है। मैं अच्छा हूं या बुरा हूं ये मैं डिसाइड नहीं करता, ये मेरा संग डिसाइड करता है। मैं किसके साथ रहता हूं, मैं किन की बात सुनता हूं। शकुनी की बात सुनने लग गया दुर्योधन, और अर्जुन श्री कृष्ण की बात सुनने लग गए। आप यदि मेरी बात सुनने लग जाएंगे तो आपका स्तर अलग होगा, और आप शराबियों की बात सुनने लग जाएंगे आपका स्तर अलग होगा। आजकल का युवा क्या हो गया इसे, ये गलत लोगों की सलाह सुनने लग गया, गलत लोगों की दोस्ती करने लग गया, संतों की संगति कर नहीं रहा है, संतों को ढोंगी पाखंडी और गालियां दे के इग्नोर करता है आज का युवा, और शराब पीने वाले दोस्तों को गले लगाता है, यार तू तो मेरा पक्का दोस्त है। जो तुम्हें शराब पिला रहा हो, सिगरेट पिला रहा हो, गंदी चीज गंदी आदत डलवा रहा हो, वो तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है। आपने गलती कर दी पहचानने में, आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है। कैकेयी माँ ने मंथरा को पहचानने में ही तो देर कर दी। कैकेयी माँ को लगा कि मंथरा जो कह रही है सच कह रही है, जबकि वो झूठ कह रही थी। ऐसा भड़काया मंथरा ने, अरे कैकेयी, राम को पता है दशरथ जी राजा बना रहे हैं राजा, यदि राम राजा बन गए तो कैकेयी माँ बोली ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, राम को तो मैं खुद राजा बनाना चाहती हूं, तुझे क्या दिक्कत है। कैकेयी माँ ने बोला ये बात मंथरा से, मंथरा बोली ठीक है राम राजा बन जाएगा और राम की माता कौशल्या बन जाएगी राजमाता महारानी, और तू बन जाएगी दासी। फिर देखना कौशल्या तेरे से कपड़े धुलवाएगी, कमरे में झाड़ू पोंछा लगवाएगी, फिर तेरी कौन सुनेगा। ऐसा उल्टा सीधा भड़काया कि कैकेयी मंथरा की बातों में धीरे धीरे आ गई। आजकल समाज में रिश्ते क्यों टूटते हैं, इन्हीं मंथराओं की वजह से। आप बिल्कुल गलत नहीं हैं, लेकिन आपको लोग तोड़ना चाहते हैं। भाई भाई से झगड़ा करा देते हैं लोग, पिता पुत्र से झगड़ा करा देते हैं लोग। कुछ रिश्तेदार होते ही ऐसे हैं कि जो आपके बने बनाए रिश्तों को, बने बनाए परिवार में वो कुछ ना कुछ अपना तिगड़म फंसा के लड़ाई झगड़ा का माहौल बनाए ही रहते हैं। कुछ लोगों का काम ही, कुछ लोगों का जन्म ही इसलिए होता है। जैसे शकुनी, उसका जन्म ही हुआ है झगड़ा कराने के लिए। मंथरा जन्म ही हुआ है झगड़ा कराने के लिए, हाँ या ना। इसलिए संगति बहुत मायने रखती है। भागवत की संगति करोगे तो भगवान तक पहुंच जाओगे, और संसार की कुसंगति करोगे तो अपना नाश कर लोगे। कल हम लोगों ने कथा सुनी, भगवान कपिल देव जी के ज्ञान से माता सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। मनु जी के तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ, और सबसे छोटी बेटी हुई सती। भगवान शिव का विवाह माता सती से हुआ। सती का एक बार शंकर जी माता सती को लेके कथा सुनाने गए अगस्त ऋषि के पास। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार भगवान शंकर और माता सती दोनों कथा सुनने गए। कथा पूरी हुई, शंकर जी प्रणाम करते हैं गुरु जी को और आते हैं वापस। तो रास्ते में कुछ दिखाई पड़ गया शंकर जी को। क्या दिखाई पड़ा जानते हो? शंकर, ये भैया ये गुब्बारे उठा के यहां रख दो, ये बड़े वाली है और ये वाला वही ऐसे। तो एक बार शंकर जी और माता पार्वती नहीं, माता सती, उस समय सती पार्वती जी का नाम था सती। ये माता पार्वती के पूर्व जन्म की कथा है। किस जन्म की? पूर्व।
एक बार भगवान शंकर माता सती के संग कथा सुनकर जब लौटे तो रास्ते में राम जी दर्शन दे रहे थे। शंकर जी ने राम का दर्शन किया, जय हो। लेकिन राम जी उस समय जब दर्शन दे रहे थे ना, तो राम जी रो रहे थे। उस समय उनकी पत्नी को रावण चुरा चुका था और राम जी पत्नी सीता के लिए, सीता कहाँ हो, सीता कहाँ हो। शंकर जी ने प्रणाम किया, वाह प्रभु कितनी बढ़िया लीला है आपकी, क्या बढ़िया खेल रचाते हैं आप। शंकर जी तो समझ गए कि ये मेरे प्रभु राम हैं, पर शंकर जी की पत्नी माता सती ने कहा शंकर जी से, हे भोलेनाथ ये आपने किसको प्रणाम किया? बोले मैंने अपने इष्ट को, अपने आराध्य को प्रणाम किया। अच्छा, माता सती बोली ये आपके कैसे आराध्य ने, तो खुद ये नहीं पता कि मेरी पत्नी कहां है? शंकर जी बोले सब पता है, ये मेरे प्रभु लीला रच रहे, मनुष्य बने हैं ना, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, तो मनुष्य बने हैं तो लीला मनुष्यों की कर रहे। मनुष्य तो ऐसे ही करता, भाई मेरी पत्नी कहाँ गई, कहाँ हो कहाँ हो। मनुष्य बने हैं ना, तो सारी लीला अभिनय कैसा करना है, मनुष्य, वरना राम जी पकड़े जाएंगे कि तो भगवान है। फिर रावण कहेगा वाह हमने तो कहा था हम मनुष्य से मरेंगे, पर आप तो भगवान हैं। इसलिए रावण ने ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगा है, हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने ब्रह्मा से वरदान मांगा है कि मैं मरूंगा तो मनुष्य के हाथ से ही मरूंगा। अच्छा ये बताओ, यदि राम सबको ये बता देते कि मैं भगवान हूं, तो फिर रावण थोड़ी मरता, क्योंकि रावण ने वरदान मांगा है कि मैं किससे मरूंगा, बोलो अच्छा, जब रावण मनुष्य से मरता तो कोई भी ना मार देता रावण को, इतने सारे मनुष्य थे, नहीं मनुष्य सारे थोड़ी मार सकते हैं। मनुष्य किसे कहते हैं, आप कौन हैं, मनुष्य हैं या नहीं आप, हाँ या ना, कितने परसेंट मनुष्य हैं आप, इसको भी हटा दो लाला, कितने परसेंट आप मनुष्य हैं, नहीं आप कितने परसेंट मनुष्य हो, पहले तो ये बताओ कितने परसेंट, पूरे 24 कैरेट के मनुष्य हो कि कुछ मिलावट हो चुकी है, 22 कैरेट के हो आप, 18 के हो, और आप भैया चश्मा वाले 24 के हो, वाह 24 कैरेट के मनुष्य केवल भगवान राम है। कौन है, राम जी 24 कैरेट के मनुष्य हैं। जो आचरण, जो लक्षण, जो स्वभाव, जो दया, जो करुणा राम के भीतर है, जो आदर्श की स्थापना राम ने की, वो आदर्श जिसके भीतर है ना, वही 24 कैरेट का मनुष्य है। और 24 कैरेट का मनुष्य ही भगवान है, आप ये मानो, 24 कैरेट का मनुष्य ही भगवान है। राम भी मनुष्य है, आप भी मनुष्य हैं, क्या अंतर है, जो राम कर पाए हम नहीं कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं हम, राम सदा सत्य बोले हैं, राम सदा सत्य बोले, किस राह पर चले, सत्य के, और हम लोग स्वार्थ के कारण झूठ बोल देते हैं, ये मिलावट हो गई। राम माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं, माँ ने कहा वनवास जाना है, कोई किंतु परंतु नहीं, चल पड़े। आज्ञा माँ बाप की, और आजकल के बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। राम जी एक अच्छे भाई हैं। सौतेली माँ ने कहा कि मेरा बेटा राजा बनेगा, तुम नहीं, तुम वनवास जाओ। जी माँ, भाई बैठे कोई बात नहीं, भरत के लिए अपना अधिकार छोड़ दिया, सिंहासन छोड़ दिया। वाह, आजकल तो आदमी भाई का मर्डर कर देता है, तूने मेरा 1 एकड़, आधा एकड़, 1 इंच खेत ले लिया, जमीन ले ली, मर्डर कर देता, भाई भाई को मार देता है। आजकल कितने केस आपने सुने होंगे, हाँ या ना, क्यों भैया, स्वार्थ है इतना ज्यादा।
इसलिए राम भी मनुष्य हैं, हम लोग भी मनुष्य हैं, अंतर बहुत है। राम एक अच्छे लीडर हैं। राम छुआछूत नहीं रखते, जबकि आप लोगों मतलब कुछ लोगों की मैं बात करूं, आप लोगों के अंदर क्या होता है? छुआछूत। अरे तुम छोटे हो, तुम बड़े हो। इसी छोटे बड़े ने भारत को 700 साल तक गुलाम रखा है। इसी छुआछूत के कारण ये देश की सोने की चिड़िया फुर्र से उड़ के इंग्लैंड चली गई। राम ने शबरी को गले लगाया, बोलो हाँ। राम ने निषाद को गले लगाया, बोलो हाँ। राम ने शबरी तक पहुंच गए, जंगल में रहने वाली एक स्त्री, वहां तक पहुंच गए। और हम लोग अपने गांव के, अपने क्षेत्र के आदिवासी गरीब तबके के आदमी तक नहीं पहुंचते, इसलिए वो धर्मांतरण कर लेता है। सही है? राम सब तक पहुंच गए। राम ने इंसानों को ही नहीं, राम ने बंदर भालुओं से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया कि बंदर भालू ही राम की सेना बन गई। जीव मात्र से प्यार देखिए राम का। क्यों? राम का प्यार देखिए। जटायु पक्षी है। जटायु कौन है? पक्षी। लेकिन राम का व्यवहार देखिए कि पक्षी ने भी राम की मदद की, सीता मां के लिए प्राणों की आहुति दे दी। चाहे पक्षी हो, चाहे भालू हो, चाहे बंदर हो, सबने तो राम की मदद की। और आप लोग पक्षियों को मार मार के खा जाते हो, मुर्गा मुर्गी। आप लोग मतलब वो लोग जो खाते हैं। राम कैसे हैं? राम भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं, अंतर बहुत है। समझ ही नहीं पाए लोग अपने राम को। राम जैसी दया, राम जैसी करुणा, राम जैसा पति, राम जैसा पुत्र। राम एक अच्छे बेटे हैं या नहीं? माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं। बताओ, राम एक अच्छे बेटे बने कि नहीं? बोलो हाँ। राम एक अच्छे भाई हैं या नहीं? बोलो। राम एक अच्छे भाई हैं? हाँ, भाई के लिए छोड़ दिया ये अच्छे भाई का परिचय। राम एक अच्छे बेटे हैं, राम एक अच्छे भाई हैं। अच्छा, राम एक अच्छे लीडर हैं या नहीं? बोलो। राम एक अच्छे योद्धा है या नहीं? बोलो हाँ। राम एक अच्छे पिता है या नहीं? बोलो। अच्छा, राम एक अच्छे पति हैं या नहीं? बोलो। हाँ? कल की कथा नहीं सुनी आपने? इसलिए तुम कह रहे हो राम एक अच्छे पति नहीं। कल की कथा इनको सुनवाना यूट्यूब पे। कथा काहे नहीं सुन रहे हो रोज? कल ही हमने बताया था सीता मां का वनवास क्यों हुआ, इसमें राम का दोष कितना है और कितना नहीं है। कल हमने बात की है इस पूरे विषय में। बीता हुआ कल की कथा उठा के सुन लेना। सुना करो कथा वथा, घर पे ही हो रही है फिर भी नहीं सुनना। राम एक अच्छे पति हैं। राम एक अच्छे पति ना होते तो सीता मैया वनवास चली गई, चलो तो दूसरा ब्याह ना कर लेते राम जी? बोलो। राम एक बुरे पति तब बनते कि जब सीता मां के ना होने पर राम जी दूसरा विवाह कर लेते। क्या राम ने दूसरा विवाह किया? बोलो। सीता मां को वनवास क्यों भेजा, किस परिस्थिति में, ये सब पे मैंने कल चर्चा की थी विस्तार से। किस किस ने सुना था कल की कथा? अभी आज फिर नए आ गए, अब फिर इन्हें सुनाओ। वही कल फिर बैठेंगे तो फिर कोई नया होगा, फिर वही सुनाओ।
राम ने सीता मां को कभी वनवास नहीं भेजा। राम ने थोड़ी कहा था कि वनवास जाओ सीता। राम जी की सीता मां की अयोध्या की प्रजा ने कहा था। किसने कहा था? प्रजा ने। और आप कहो कि प्रजा की बात क्यों मानी राम ने? तो राम जी एक राजा हैं, और राजा हैं तो राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा की बात माने। आप अकेले पति होते, राजा ना होते, तो किसी के कहने से राम जी क्यों पत्नी वनवास भेजते? पर राम केवल एक पति नहीं है, राम एक राजा है, और राजा का धर्म है। प्रजा कह रही है कि मैं सीता को माता के रूप में, महारानी के रूप में स्वीकार नहीं करता। ये रावण के यहां रहकर आई, पता नहीं शुद्ध है कि अशुद्ध है। राम राजा है, और राजा का धर्म है कि वो प्रजा को सर्वोपरि माने। हाँ या ना? तो प्रजा की दबाव था, तो सीता मां को वनवास जाना पड़ा। राम जी गलत होते तो सीता मां गई वनवास, तो राम जी दूसरा ब्याह कर लेते। क्यों? आप मर जाओगी, तुम्हारा पति दूसरा कर लेगा। हाँ या ना? नहीं कर ले रहे हैं दुनिया के लोग क्या? बोलो मेरी मां। पुरुष तो छोड़ो, आजकल स्त्रियां भी कर ले रही हैं। क्या फर्क पड़ रहा आजकल किसी के जाने ना जाने से? आदमी मरे तो स्त्रियां दूसरा कर लेती हैं, स्त्रियां मरे तो पुरुष दूसरा कर लेते हैं। अब कौन रहे? कुछ कुछ ऐसा है। लेकिन राम ने सोने की सीता बनाई और बगल में बिठाकर यज्ञ किया, पर दूसरी स्त्री के बारे में राम ने, इसलिए राम एक अच्छे पति हैं। राम जैसे पति बन तो जाओ पहले। हैं? आजकल तो आदमी की 4-4 सेटिंग अलग चलती हैं। पत्नी यहां बैठी है और आदमी बात आई लव यू किसी और को लिख के भेजे जा रहा है। सभी नहीं है पर बहुत ऐसे हैं। इसलिए राम का पूरा व्यक्तित्व, राम का पूरा चरित्र पढ़ो। राम जैसा केवल राम ही हो सकते हैं, दूसरा नहीं हो सकता। राम रो रहे हैं, सीता कहां हो, सीता कहां हो। माता सती को लगा ये कौन है? शंकर जी ने कहा ये भगवान है। अरे भगवान है तो पत्नी के लिए क्यों रो रहे हैं? लीला कर रहे हैं, मनुष्य बने। माता सती बोली नहीं शंकर जी आप गलत कर रहे हैं, ये भगवान हो ही नहीं सकते। शंकर जी ने समझाया कि लीला कर रहे हैं देवी, मान जाओ। नहीं मानी, और माता सती राम की परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। शंकर जी ने कहा ठीक है, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले, जाओ परीक्षा ले लो। शंकर जी बैठे, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। सुनो, ज्यादा वाद विवाद में ना पड़ा करो। मेरा सिंपल फंडा है, मैं आपको समझाता हूं, समझा देता हूं, मानो ना मानो, मैं विवाद में नहीं हूं। अब आप कहो नहीं ऐसा क्यों? बस तो भाई तुम जैसा मान रहे हो तुम वैसे ही मानो, हम तुम्हें क्यों समझाएं? हम समझा रहे हैं, तुम समझो, वरना इससे ज्यादा नहीं। शंकर जी ने समझा पाए माता सती को, तो हम तुम्हें क्या समझा पाएंगे? बोलो मेरी मां। सती को भी तो वही संदेह हुआ ना राम पर जो आपको है। सती को, सती माता को किस पर संदेह हुआ? बोलो, राम पर। यदि शंकर जी की पत्नी माता सती को राम पर संदेह हो सकता है, तो आप लोगों को राम पर संदेह हो जाए, इसमें आश्चर्य क्या है? सती नहीं जान पाई जिन राम को, उन राम को भला हम और आप कितना जान पाएंगे? लेकिन एक बात बताओ, राम को कौन जान सका, सती या भगवान शिव? कौन जान पाया? हाँ, तो सिंपल बात है, राम को जानने के लिए शिव होना पड़ेगा। जब शिव होगे तब राम जानेंगे।
वरना कहां तुम्हारी खोपड़ी में राम घुसे। क्यों जी? शंकर जी ना जानेंगे राम को, खग जाने खग ही की भाषा। क्यों मेरी मां? अब हमारी तुम्हारी बुद्धि है कितनी? सती नहीं जान पाई, शंकर जी ने कहा हुई है सोई जो राम रची राखा। अब गई परीक्षा लेने, सती बन गई पार्वती, सती बन गई सीता। सती क्या बन गई? सीता बन गई। और सीता रूप बनाकर सीता का बिल्कुल हूबहू सीता माता की आंखें, गाल, बाल, साड़ी बिल्कुल उनकी तरह रूप बना लिया माता सती ने, और सीता की तरह बनकर राम के पास चली गई। प्रभु में आ गई रावण के चंगुल से भाग कर। राम जी ने देखा, मां प्रणाम। राम जी ने क्या बोला? मां। क्या बोला? मां। शंकर जी कहां है मां? आप अकेली घूम रही हो। सती बोली, शंकर जी मैं तो सीता हूं। राम जी बोले, माता झूठ ना कहो, आप माता सती हो, मेरी सीता आप नहीं हो सकती। अब तो माता सती पकड़ी गई। माता सती बनी थी सीता, 1 सेकंड नहीं लगा, पोल खुल गई। माता सती घबराई, पसीने छूट गई तो पहचान गए। अब माता सती को हो गया कन्फर्म कि ये भगवान है। ये तो सब जानते हैं। अब समस्या ये है कि जब राम सब जानते हैं तो काहे पागलों की तरह कह रहे हैं सीता कहां हो, सीता कहां हो? क्यों ये पागलपन किया राम जी ने? बोलो, क्यों पागलपन किया? क्यों? इसलिए पागलपन किया ताकि वो दुनिया को ये बता सकें कि भाई मैं मनुष्य बनकर आया हूं, मैं मनुष्य हूं। यदि राम ये सिद्ध हो जाता कि राम मनुष्य नहीं भगवान है तो रावण क्यों मरता फिर? रावण ने भी राम को एक बार राम की परीक्षा ली। रावण ने क्या परीक्षा ली? अच्छा ये बताओ, सोने का मृग होता है कि नहीं? जोर से, जोर से। सोने का मृग होता है? सोचो, जो बात आपको पता है क्या ये बात राम को पता नहीं रही होगी? आप लोगों को पता है कि सोने का मृग नहीं होता, लेकिन राम जी तो सोने का मृग लेने गए ना सीता मां के कहने से। अब बताओ, जो बात आपको पता है कि सोने का मृग तो होता ही नहीं है, तो क्या ये बात, इतनी सी बात राम को पता नहीं थी? और पता थी तो काहे लेने गए सोने का मृग? जानते हो उसके पीछे का कारण? इसके पीछे का कारण यह था कि रावण राम की परीक्षा लेना चाहता था। रावण को जब पता चला कि खरदूषण को राम ने मार दिया है। राम ने किसे मारा? खरदूषण सम मोहि बलवंता, तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता। रावण रात को सोया नहीं जब खरदूषण मारे गए। जिस दिन सूपनखा की नाक कटी ना, तो सूपनखा की नाक कटी तो सूपनखा खरदूषण के पास गई थी। खरदूषण आए, राम का युद्ध हुआ, राम ने खरदूषण को मारा। फिर जब सूपनखा लंका गई कि खरदूषण मर गए तो रावण को नींद नहीं आई। रावण को लगा कि ये भगवान है, ये मनुष्य हो नहीं सकता, क्योंकि खरदूषण को कोई मनुष्य मार ही नहीं सकता था। खरदूषण को कौन मार सकता था? केवल भगवान। खरदूषण को कौन मार सकता था? बोलो, केवल भगवान। रावण को नींद नहीं आई। रावण को लगा क्या भगवान आ गए मुझे मारने।
रावण बोला कि यदि भगवान आ गए होंगे तो मैं एक काम करूंगा, भगवान की शरण में चला जाऊंगा। लेकिन रावण को यह डाउट हुआ, ऐसा तो नहीं कि मैं गलत फहमी में पड़ गया हूं। एक बार रावण को लगा चलो ये भगवान है कि नहीं, परीक्षा ले लेता हूं। तो रावण राम की क्या लेने गया? परीक्षा। कैसे? मारीच को बुलाया, ए मामा आजा, सोने का मृग बन। अब रावण को लगा कि यदि ये पहचान गए कि ये मृग नहीं मारीच है, अच्छा राम यदि भगवान है तो राम को पहचान लेना चाहिए ना कि ये मृग नहीं है, ये तो मामा मारीच है। कौन है ये? भाई भगवान है मतलब सब जानते हैं। तो रावण ने मारीच को सोने का मृग बनाया कि यदि ये भगवान होंगे तो मारीच को पहचान लेंगे, फिर मैं चला जाऊंगा शरण में। लेकिन यदि ये भगवान नहीं हुए तो मारीच के पीछे भाग जाएंगे। तो राम जी भी आज समझ गए, अच्छा रावण मेरी मनुष्य की परीक्षा लेने आया है कि ये मनुष्य है कि भगवान है। तो आज राम जी रावण की परीक्षा में फेल हो गए, क्योंकि पास हो जाते तो रावण मरता ही नहीं। यदि ये सिद्ध हो जाता कि राम भगवान है तो रावण किससे मरना था? मनुष्य से। और ये सिद्ध हो जाता कि राम भगवान है। यदि राम जी मारीच को पहचान लेते तो क्या सिद्ध हो जाता? बोलो कि ये भगवान है। तो राम जी ने अपनी भगवत्ता छिपाई और राम जी जान सब रहे हैं, लेकिन मारीच के पीछे भाग गए। रावण समझ गया नहीं ये भगवान नहीं है, ये तो मनुष्य है। अब रावण को क्लियर हो गया कि ये तो राम जी ने चकमा दे दिया रावण को। आधा युद्ध तो राम जी तभी जीत गए जब राम जी सोने के मृग के पीछे भागे, क्योंकि वो रावण का षड्यंत्र था। कई बार ना पुलिस चोर को पकड़ने के लिए खुद चोर बन जाती है। ये बात सही है कि गलत है? मछली पकड़ने के लिए मछली को ही डाला जाता है। बोलो हाँ, मछली पकड़ने के लिए मछली ही डाली जाती है, यही तो फंडा है। तो रावण को अब पकड़ना था। अच्छा राम जी रावण को मार नहीं सकते थे, कैसे? भाई तुम हमारा कुछ बिगाड़ोगे तभी तो हम तुम्हें मारेंगे, तुम हमारा कुछ बिगाड़ोगे नहीं हम क्यों मारेंगे? तो राम जी चाहते थे कि रावण आए और हमारा कुछ बिगाड़े, तो रावण ने बिगाड़ दिया। क्या बिगाड़ा? सीता मैया को चुरा के ले। अब राम जी को मौका मिला, भाई तुमने पत्नी हरी, अब हम तुम्हें मारेंगे। यदि रावण सीता मां को ना चुराता तो राम जी कैसे मारते फिर रावण को? क्या बहाना था? ऐसी थोड़ी मार सकते हैं किसी को। सारा समाज पूछता कि रावण ने अपराध क्या किया, क्यों मारा? अभी भी लोग पूछते हैं कि राम जी ने बाली को क्यों मारा, छिपके क्यों मारा? अभी भी तो लोग पूछते ही हैं। फिर कितना सवाल होता। माता सती को डाउट हो गया, ये भगवान है कि मनुष्य है। परीक्षा ली, फेल हो गई। अच्छा आप लोग सब लोग राम को मनुष्य ही मान लेते, लेकिन इस समाज को यह बताना था कि राम भगवान है और रावण को यह बताना था कि राम मनुष्य है। बात समझ में आई? समाज को यह बताना था कि राम, इसलिए माता सती को पहचान गए कि आप सती नहीं, आप सीता नहीं सती हैं। और रावण वाले में हार गए, क्योंकि रावण को बताना था कि मैं मनुष्य हूं, और यहां सती के माध्यम से समाज को बताना था कि राम भगवान है। बात समझ में आ रही है कुछ कुछ की नहीं? यही राम की लीला है। भगवान की लीला सब नहीं जान पाते, बहुत सत्संग करो तब कुछ खोपड़ी में घुसता है। समझ में आई भैया? तो सती माता गई परीक्षा लेकर राम की। शंकर जी बोले हो गई परीक्षा, मना कर दिया कछु ना परीक्षा, लीन है गुसाई
हमने कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी तरफ प्रणाम करके आ गए। शंकर जी ने देख लिया कि मेरी पत्नी ने तो मेरी माता का रूप बना लिया, सीता बन गई। शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। क्यों त्याग कर दिया जानते हो? क्योंकि आप हैं हमारी पत्नी और हमारी माता। शंकर जी अपनी माता मानते हैं सीता को। सीता कौन है? शंकर जी क्या मानते हैं सीता को? माता। राम को पिता। तो अब पत्नी बन गई माता, पत्नी सती क्या बन गई? सीता बन के गई ना। तो शंकर जी बोले जब मेरी पत्नी ने मेरी माता का रूप बना लिया तो आप माता का रूप बना चुकी हो, अब मैं आपको पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूं सती। इसलिए शिव जी ने माता सती का त्याग कर दिया। कैसे अब स्वीकार करते? यदि करते तो मर्यादा बिगड़ती। जो माता बन गई अब वो पत्नी कैसे बने बताओ? इसलिए कहता हूं कि गृहस्थी में शंकर जी गृहस्थ हैं या नहीं? बोलो। शंकर जी गृहस्थ हैं और आप लोग भी गृहस्थ हैं, पर गृहस्थी कैसी हो? एक मर्यादामयी हो। राम भी तो गृहस्थ हैं, लेकिन उस गृहस्थ में रहकर क्या बन रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। आजकल के आदमी, आजकल के लोग मर्यादा छोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए कहता हूं कि कभी ऐसा कोई कार्य ना करो कि मर्यादा का उल्लंघन हो। मर्यादा क्या है आपकी? आपकी पत्नी है तो आप पराई स्त्री को कभी ना देखें, यही आपकी मर्यादा है। आपका पति है, आप कदापि स्वप्न में पर पुरुष को ना देखें, यही आपकी मर्यादा है। मर्यादा से खाओ, मर्यादा से आओ, मर्यादा से जाओ, मर्यादा से कपड़े पहनो। हमारे यहां हर चीज की क्या है? मर्यादा। लेकिन आजकल के लोग मर्यादा का पालन नहीं कर रहे। आजकल के कुछ लोग, कुछ स्त्रियां, कुछ लड़कियां, आज के कुछ लोग, कुछ समाज में तबका, कुछ लोग अमर्यादित कपड़े पहनते हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग होता है, अमर्यादित पहनावा है, अमर्यादित मूवियां बन रही हैं। आजकल की पिक्चरें कैसी हैं? मर्यादित हैं कि अमर्यादित हैं? बोलो मैया, आप बताओ मेरी माँ, आजकल की पिक्चरें मर्यादित हैं कि अमर्यादित? बोलो। क्या यह मर्यादा है आजकल की मूवियों में? फिर आजकल मर्यादाओं का ही तो उल्लंघन हुआ है। अच्छा ये बताओ, लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा की नाक क्यों काटी? राम जी कहती है सूर्पनखा हमसे विवाह कर लो, तो राम जी ने मना कर दिया, हम तेरे से ब्याह नहीं करेंगे। लक्ष्मण जी से बोली कि हम तुमसे ब्याह करना चाहते, लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिया। जब राम जी ने, लक्ष्मण जी ने मना कर दिया कि हम विवाह नहीं करेंगे, तो मना कर दिया, बात खत्म। फिर नाक क्यों काटी लक्ष्मण जी के द्वारा सूर्पनखा की? बोलो, क्या मर्यादा का उल्लंघन था? बार बार कह रही थी, 100 बार कह रही थी वो कि हम आपसे ब्याह करना चाहते, तो क्या है, कहने देते हैं? अरे कोई अभिमान रूप का करे तो आप नाक काट दोगे? आज भी बहुत अभिमान करने वाले लोग हैं, किस किस की नाक काटोगे? आपको ये कारण पता होना चाहिए, इसलिए हम पूछ रहे हैं आपसे। लक्ष्मण जी ने क्यों काटी नाक बताओ? लक्ष्मण जी ने बैठे बैठे हैं जोर से, एक पतिव्रता, कौन? सूर्पनखा, रामचंद्र जी। चलो पत्नी व्रता थे
तो नाक काहे का? अब कोई पत्नी व्रता पुरुष होगा दूसरों की नाक काटता फिरेगा? सूर्पनखा की नाक इसलिए काटी क्योंकि जब राम जी ने मना किया कि मैं विवाह हो चुका है मेरा, मेरी पत्नी वो खड़ी है सीता, तुम लक्ष्मण जी से बात कर लो, वो विवाह करने का मन होए तो करें। सूर्पनखा लक्ष्मण जी के पास गई, कर लो विवाह। लक्ष्मण जी ने मना कर दिया। फिर वो राम के पास आई, फिर लक्ष्मण जी के पास, फिर राम के पास। फिर जब मना ही करते गए तो सूर्पनखा सीता मां की तरफ भागी। किसकी तरफ भागी? किसकी तरफ भागी? सीता मां की तरफ भागी। सीता मां को नोचने के लिए, झपटने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए। जब तक वो शादी ब्याह के लिए यहां वहां भागती रही तब तक नाक कान नहीं काटी। नाक और कान दोनों ही काटी है क्योंकि वो सीता मां को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। सीता मां को वो परेशान करती ना, वो कुछ भी कर सकती थी, नोच लेती, कुछ भी करने लग जाती। तो सीता मैया की ओर जब भागी तब लक्ष्मण जी ने फिर उसको दंड दिया। नाक इसलिए काटी कि तू कितनी बड़ी नक कटी है, तुझे शर्म नहीं आती? जब मना कर रहा है आदमी के ब्याह नहीं करना फिर भी तो पीछे पड़ी है। और कान इसलिए काटी कि तुझे सुनाई नहीं पड़ता, कब से कह रहे हैं कि शादी ब्याह हो चुकी है। ये मर्यादा है सूर्पनखा कि शादीशुदा आदमी को तू देख रही है? राम विवाह में है, वो अपनी पत्नी के साथ है और तू गृहस्थी बिगाड़ने चाहती है। आजकल की कुछ स्त्रियां ऐसी तो हैं सूर्पनखा टाइप की। पति आदमी पति पत्नी है पर दूसरे के पति को कुछ स्त्रियां भड़का करके और वो उसके संग सेट हो जाती है। पत्नी रोती है कि गुरुजी हमारा पति पड़ोसन के चक्कर में पड़ के बिगड़ गया। आज ये केस देश में बहुत ज्यादा है, बहुत सारे पुरुष दूसरी स्त्रियों के चक्कर में पड़े हैं। पत्नियां परेशान है, रो रही है बेचारी, रो ही सकती हैं और क्या कर सकती हैं। तो बताओ, आज भी आपका पति है और आपके पति को कोई दूसरी स्त्री देख रही है गलत तरीके से, तो वो सूर्पनखा है या नहीं? बोलो। तो ऐसों की नाक कान काटनी चाहिए कि नहीं? फिर इसलिए नाक कान काटी कि ये मर्यादा का उल्लंघन हो गया। इसलिए स्त्रियां कहां रहे? बोलो। मर्यादा में। पुरुष कहां रहे? सबके लिए मर्यादा है, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, मां के लिए, बाप के लिए, बेटी के लिए, बेटे के लिए। जो मर्यादा से अतिक्रमण किया मर्यादा की, उसका पतन होता है। रावण ने लक्ष्मण रेखा पार की, सीता मां ने लक्ष्मण रेखा पार की। क्या हुआ? वो मर्यादा की रेखा थी, सीता मैया ने पार की, दुख उठाना पड़ा। इसलिए कदापि अपनी मर्यादा के बाहर ना जाओ। क्यों मेरी मां? सही है। इतना मॉडर्न ना बनो कि आप मॉडर्न के चक्कर में मर्यादा का उल्लंघन कर लें। इसलिए राम जी लक्ष्मण जी ने नाक कान सूर्पनखा की काटी। काटना मजबूरी हो गई, जानकर नहीं काटी, मजबूरी थी। अब बताओ सही काटी कि नहीं? काटना जरूरी था या नहीं? है? क्यों? अब कुछ लोग इस पर भी सवाल करते हैं कि राम जी ने गलत किया, सूर्पनखा की नाक कान कटवा दी। आजकल ना देखो कितना घोर कलयुग है। आजकल लोग रावण का और सूर्पनखा का भी पक्ष लेते हैं। बोले सूर्पनखा सही थी। यदि सही थी तो फिर ये लोग अपनी बहन बेटियों को क्या बनाना चाहते हैं? सूर्पनखा। आजकल समाज में अच्छा बनाने की होड़ नहीं है,
बुरा बनाने की होड़ है। सही है। मैं एक बड़े न्यूज पर गया, टीवी चैनल पर न्यूज में डिबेट थी। वहां लड़कियां आकर बैठी थीं और मुझे बुलाया। कुछ लोग लेफ्ट के लोग थे। उन्होंने कहा कि महाराज जी आप क्यों कहते हैं कि कपड़ा पहना करो, लड़की की मर्जी जितना कपड़ा पहने, आप कौन होते हैं रोकने वाले। और ये बात जो कह रहा था ना, वो आदमी कम से कम 60 वर्ष का रहा होगा, 55-60। मैंने बोला कि देखो ये हैं आस्तीन के सांप। मैंने बोला उनको, मैंने कहा भी ये लड़कियां यहां बैठी हैं और ये लोग कह रहे हैं कि क्या जरूरत है, उनकी मर्जी, वो कितने भी कपड़े पहने। तो सुनो, ऐसे नालायक लोग समाज में चाहते ही हैं कि तुम कम कपड़े पहनो, क्योंकि नहीं तो देखने में मजा आ रहा है। और ये लोग कम कपड़े पहने के घूम रही, अंग प्रदर्शन कर रही हैं। देखने वाले तो तुम्हें ऐसे ही देखना चाहिए। लोग तो यही चाहते हैं कि तुम ये भी ना पहनो। वो तो हम जैसे लोग चाहते हैं। आपका बाप कहता है, आपकी माँ कहती है, हम कहते हैं कि बेटा कपड़े बने ही शरीर को ढकने के लिए, तो कपड़े ढकने के लिए तो बने हैं, इसलिए ढको। शरीर को ढका जाता है। अंगों का प्रदर्शन तो वैश्याएं करती हैं, अच्छे घर की स्त्रियां शरीर को ढक के ही रखती हैं। सही है। फिर अब ये बात कहो तो इसमें विरोध करते हैं लोग। अरे बोले आपने ऐसा क्यों कह दिया। अब क्या कहें कि तुम निर्वस्त्र होके घूमो। आजकल लोग यही पूछते हैं मेरे से, डिबेट बोला बोले आपने क्यों कह दिया कि कपड़े पहनो। एक लड़की पूछी मेरे से, मैंने कहा तुम घूमो, हमें क्या दिक्कत, बिना कपड़े के घूमो। आजकल लोगों को बिना कपड़े के घूमना है। माई लाइफ माई चॉइस कह कह के आदमी नंगा घुमाना चाहता है। और ये लड़कियां मान भी जाती हैं उनकी बातें, मूर्खों की। वो तो दुशासन जैसे लोग हैं। पहले तो दुशासन ने जोर लगा के उतारा था कपड़ा, आजकल तो जोर लगा के जरूरत ही नहीं पड़ रही है, खुद अपने से उतार उतार के घूम रही है। पहले के दुशासन से आज का दुशासन एडवांस है। पहले के दुशासन को तो मेहनत करनी पड़ती थी उतारने के लिए। आज का दुशासन ने तो गजब का खेल किया, ऐसा भ्रांतियां भर दी लड़कियों के अंदर कि ये बिना कहे, बिना कपड़ा खींचे अपने से उतार रही है। हाँ या ना। अब देखिए ऐसी मानसिकता है समाज की। ये समाज के वो दुशासन है। पर बेरो क्या कहें, अब समाज ऐसी है। आजकल पिक्चरें 99% बॉलीवुड में ऐसी ही बन रही हैं, जहां बस उल्टा सीधा नग्न डांस है, उल्टा सीधा अश्लीलता है। जब आप ये सब अश्लीलता ही देखोगे तो मस्तिष्क में जाएगा क्या, अंदर होगा क्या? वही अश्लील विचार होंगे, वही अश्लील हरकतें होंगी। क्योंकि व्यक्ति जैसा देखता है, जैसा सुनता है, वैसे उसके विचारों का निर्माण होता है। आज समाज बुरी क्यों हो गई? क्योंकि बुरी चीजें परोसी गई। क्यों? अच्छा ये बताओ, आपको मूली खवाई जाए, मूली, तो डकार जब आएगी तो आपको किसकी आएगी? बोलो। अब आपको खवाई जाए मूली और डकार आए प्याज की, क्या ये संभव है? जो भीतर होगा वही तो डकारेगा। अब आपके भीतर यदि अश्लीलता ही भरी है तो फिर वही वही तो रहेगी ना। इसलिए आज का समाज रास्ता क्यों भटक गया? ये बलात्कार के केस क्यों बढ़ गए? समाज ने यही गंदगी चीज देखी, वही गंदगी देख देख के गंदे विचार आए, वही गंदी क्रिया कर ली। पहले आदमी देखता है, फिर देखे हुए को क्रियान्वित करता है। बात सही है कि नहीं? छोटा बच्चा शंख बजाता आपको देखेगा, वो भी शंख बजाएगा। छोटा बच्चा आपको घंटी बजाते देखेगा,
वो भी घंटी बजाएगा। छोटा बच्चा आपको सिगरेट पीता देखेगा, वो भी सिगरेट पिएगा, उसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है। उसकी आंखें जो देखती हैं वही उसके भीतर जाता है, फिर वही देखा हुआ वह अपनी क्रिया में लाता है, वही काम करता। क्यों जी, बात सही है कि नहीं? ये बात सही है कि गलत है? क्यों भैया, सही है बात? कौन सी बताई अभी हमने? बिल्कुल सही सुना आपने। इसलिए हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो चित्त लगाए, ध्यान दो इन बातों पर। बातें बहुत छोटी हैं पर बहुत प्रभावशाली हैं इन बच्चों के लिए। भगवान राम ने रावण को मारा, स्थापना हुई धर्म की। माता सती ने परीक्षा ली और शंकर जी ने सती का त्याग किया। वही सती दक्ष के यज्ञ पर गई, बिना बुलाए जलकर भस्म हुई, और वही सती बाद में पार्वती बनी और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। पार्वती पुत्र गणेश और कार्तिकेय जी। शंकर जी का परिवार बहुत छोटा सा है। शंकर जी के मंदिर में कितने लोग होते हैं? शंकर जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी, गणेश जी और नंदी। कितने हो गए? शंकर जी के अच्छा जो शिवलिंग है, क्या है ये? बोलो। शिवलिंग। अच्छा, शिवलिंग क्या होता है? शिवलिंग क्या है? क्या होता है शिवलिंग? है? आस्था का स्वरूप। किसकी आस्था का स्वरूप? किसका स्वरूप है ये? तो इसे लिंग क्यों कहा जाता? शिवलिंग। क्यों, आप बताओ, शिवलिंग को शिवलिंग क्यों कहा जाता है? कहीं भी राम के चित्र को तो रामलिंग नहीं कहा जाता, कहीं कृष्ण के चित्र को, कृष्ण के मंदिर में कृष्ण लिंग तो नहीं कहा जाता। फिर शंकर जी के मंदिर में क्यों कहा जाता है कि शिवलिंग है? रामलिंग, कृष्णलिंग तो कहीं नहीं सुनने को मिला। हाँ, इन बातों से कुछ ना होगा। शिवलिंग क्या मतलब है? लिंग शब्द यहां क्यों प्रयोग हुआ? लिंग का अर्थ क्या है? यहां लिंग किसके लिए है? आप बताओ। हाँ, लिंग का अर्थ बताओ, क्या होता है लिंग? किसे कहते हैं लिंग? है? झंडा? अच्छा, शिवलिंग का अर्थ है जैसे लिंग स्त्रीलिंग, पुरलिंग, क्या होता है? नपुंसक लिंग। तो लिंग का मतलब होता है कि आपको ये बताया गया कि ये स्त्री है, ये पुरुष। पुरलिंग मतलब पुरुष, तो पुरलिंग मतलब पुरुष है, तो वहां पर पूरे पुरुष की बात है, ना कि किसी एक अंग की। हाँ या ना? पुरलिंग बोल दिया गया तो पूरा पुरुष आया ना, स्त्रीलिंग बोला गया तो पूरी स्त्री आई ना, नपुंसक लिंग बोला गया पूरा ढांचा आ गया, शरीर आ गया। उसी तरह शिव महापुराण के अनुसार जो शिवलिंग है वह भगवान का निराकार स्वरूप है। कौन सा स्वरूप है? कौन सा स्वरूप है? भगवान के दो स्वरूप होते हैं, एक साकार और दूसरा निराकार। साकार मतलब ये भगवान कृष्ण, भगवान राम, ये कौन है? साकार। जिसका एक आकार है उसका नाम है साकार। जिसका कोई आकार ना हो, वो जब आकार नहीं है तो वो नाम दे दिया गया कि ये प्रतीक है शिव का, लिंग।
लिंग मतलब संपूर्ण शरीर। अब शंकर जी निराकार रूप में है, अब निराकार का आकार कैसे बनाए बताओ। तो एक आकृति दे दी गई, ये रख दिया गया। ये पूरे शिव का प्रतिनिधित्व है। ये पूरे शिव का क्या करेगा, ये पूरे शिव का क्या है, प्रतिनिधि। ये इतना सा हिस्सा ये क्या कर रहा, शिव का प्रतिनिधित्व कर रहा। बोलो हाँ, इसमें भगवान शिव की, अब विराट है शिव, तो कहां आंखें कैसी होंगी उनकी, गाल कैसे होंगे उनके होंठ कैसे होंगे। तो हमने उनकी आकृति बनाना कठिन, निराकार की क्या आकृति बनेगी भाई साहब, आकृति तो साकार की बनेगी ना, सही। तो शिव तो निराकार रूप में है, तो फिर एक निराकार का प्रतीक क्या है, एक पत्थर, एक शिला। उस शिला का भगवान राम ने एक आकृति दे दी और उसे नाम दे दिया, ये शिव जी की आकृति है। मीन्स ये शिव का प्रतीक है, ये शिव का प्रतिनिधि है, इसलिए शिवलिंग। क्या नाम दे दिया, शिवलिंग। लिंग मतलब यहां पर योनि भाग नहीं है, लिंग मतलब भगवान शिव संपूर्ण शिव है। क्योंकि शिव निराकार है, हमारे यहां भगवान की दो परंपराएं हैं, एक साकार परंपरा और एक निरा। भगवान सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, साकार और निराकार दोनों है। जरूरत पड़ने पर हमारे भगवान साकार हो जाते हैं और जरूरत पड़ने पर हमारे भगवान हमारे भगवान का नाम है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ। हमारे भगवान परम शक्तिशाली है। क्या है, बोलो, परम शक्तिशाली शक्ति। अब कुछ लोग कहते हैं कि भगवान जब निराकार है तो साकार कैसे हो सकता है। अरे पागल, वो भगवान जब परम शक्तिशाली है तो वो भगवान शक्तिशाली है, तो शक्तिशाली का मतलब ही है कि वो जब चाहे निराकार हो जाए और जब चाहे साकार हो जाए। यदि वो साकार नहीं हो सका तो परम शक्तिशाली कैसे हुआ। परम शक्तिशाली तो तब हुआ ना जब वो बड़ा बन जाए और अड़ोर अणियान महतो महियान। हनुमान जी लंका गए तो छोटे बनकर गए। सीता मां बोली तुम कौन हो, तुम तो छोटे से हो हनुमान, क्या तुम्हारी तरह छोटे छोटे बंदर हैं, यदि ऐसे बंदर हुए तो रावण तो खा जाएगा। तब हनुमान जी ने क्या किया, भयऊ पर्वता कार शरीरा। हनुमान जी इतने बड़े हो, सीता मैया ऐसे देख रही, इतने बड़े हनुमान जी। अब बताओ हनुमान जी के अंदर क्या है, परम शक्ति है। क्या है, परम मतलब परम शब्द जहां जुड़ गया ना उससे अधिक कुछ नहीं, सबसे अधिक का परम नाम है। अधिक की अधिकता और अधिकता, जिसके बाद कुछ ना रहो, अंत, उसका नाम क्या है, परम शब्द जोड़ दिया गया। परम मतलब हनुमान जी बड़े बन गए ना, लेकिन हनुमान जी क्या भी बनते हैं, मसक समान रूप कपिधरी अति लघु रूप पवन सुतलीना। हनुमान जी क्या बन गए, छोटे से क्या बन गए, बोलो मेरी मां। हनुमान जी क्या बन गए और क्या बन गए, बड़े। जब बड़े की जरूरत पड़ी तो भगवान का भक्त छोटा बड़ा हो सकता है, तो हमारे भगवान क्या निराकार से साकार नहीं हो सकते, बोलो, नहीं हो सकते। फिर इसलिए भगवान में कोई डाउट ना रखा करो कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। क्या कोई भगवान कोई पत्थर से प्रकट हो सकता, हाँ तुम नहीं हो सकते प्रकट पत्थर से, पर प्रहलाद के लिए तो खंबा चीर के भगवान आए कि नहीं। नरसिंह बने, नरसिंह कैसे हैं, आधा है शरीर और आधा है, आधे हैं मनुष्य नर, नर मतलब आप हम नर, और सिंह मतलब शेर, आधा नर और आधा। अब आपने दुनिया में कहीं ऐसा आदमी देखा कि आधा नर हो आधा सिंह हो, आपने देखा हो तो बताओ। अब आप कहो कि इंसान नरसिंह कैसे हो सकता, भाई आप नहीं हो सकते, मैं नहीं हो सकता, पर भगवान जो कोई नहीं हो सकता वो भगवान हो सकते हैं, क्योंकि वो परम शक्तिशाली हैं, भगवान है वो।
भगवान के लिए क्या नहीं हो सकता? ना शब्द क्या है? सुई के छेद से क्या हाथी घोड़ा निकल सकता है? क्यों बेटा? सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल सकता है? आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ मैया, आप बताओ। हरे काहे नहीं निकल सकता? जब इतना सा मुंह खोलकर श्याम सुंदर ने मैया यशोदा को इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, नहीं दिखा दिया? जिनके इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिख गया, जिनके बल पर हनुमान जी प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज। हाँ, हनुमान जी ने समुद्र को छलांग लगाकर पार कर दिया। जिनके बल पर समुद्र को छलांग लगा के पार कर लिया हनुमान जी ने, वो भगवान चाहें, जिनके मुंह में इतना ब्रह्मांड समाया, वो भगवान चाहें तो सुई के छेद से हाथी घोड़ा नहीं, पूरी ऐसी पृथ्वियां निकाल दें तो कोई आश्चर्य नहीं। भगवान के लिए क्या संभव है? आप नहीं निकाल सकते। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? भगवान की। और आपने क्या बोला? नहीं, सुई के छेद से हाथी घोड़ा नहीं निकल सकता। तुम्हें तो विश्वास ही नहीं है भगवान पर। नहीं निकल सकता महाराज। भगवान पर विश्वास रखना पड़ता है मेरी मां। विश्वासो ही फलदायका। अपने भगवान पर विश्वास रखो कि मेरा भगवान कुछ भी कर सकता है। द्रौपदी के कपड़े उतारे गए, बुलाया तो भगवान तुरंत कपड़े बनकर खींचने लग गए। साड़ी इतनी खींची कि साड़ी का ढेर लग गया, पता ही नहीं लगा साड़ी कहां से आई। अब बताओ, बढ़ी ना साड़ी? फिर अब आप कहो नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आजकल यही तो है। आज के नौजवान जो लड़का लड़कियां हैं ना, साइंस की एक पुस्तक पढ़ लेते हैं, उन्हें लगता नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, साइंस कहता है ऐसा। अरे साइंस नहीं कहता। साइंस जो कहता है, साइंस अलग है, आध्यात्म अलग है। साइंस की शक्ति अलग है, ईश्वर की शक्ति अलग है। क्यों जी? साइंस का एक अलग काम है और भगवान का एक अलग काम है। जो काम भगवान कर सकते हैं, क्या वो काम साइंस कर सकता है? साइंस कर सकता तो बताओ फिर वैज्ञानिक आंख काहे नहीं बना लेते? फिर आदमी अंधा है तो निकालो उसकी पुरानी आंख, नई आंख डाल दो। साइंस सब कर लेता तो अंधा कोई क्यों है? फिर लगाए आंख। क्यों साहब? फिर काहे चश्मा पहने घूम रहे हो? नई आंखें लो ना, विज्ञान के पास होगी, डाले तुम्हारी नई आंख। साइंस सब कुछ कर लेता तो तुम बूढ़े काहे हो गए? बालों में तुम डाई पोतते घूम रहे हो। वैज्ञानिकों से मिलके हो जाते तुम्हारे बाल बिल्कुल जवानों की तरह। फिर तुम बूढ़े काहे हो गए? विज्ञान है तो फिर तुम बूढ़े क्यों हो गए साहब? जवान रहो ना सदा। विज्ञान सब कर रहा है तो फिर कोई बूढ़ा क्यों हो रहा है भाई? रोको बूढ़ा होने से। क्यों जी? मतलब विज्ञान जो नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा, वो ईश्वर कर रहे हैं कि नहीं? बोलो हां कि ना? विज्ञान तरक्की अपने विषयों में करता रहेगा, भगवान के विषयों में कभी विज्ञान हाथ नहीं डाल सकता। क्यों जी? उपचार इलाज तो सदा से रहा आयुर्वेद में। आज डॉक्टर वही कर रहे हैं, मेडिकल साइंस में उपचार होता सब प्रकार का। लेकिन विज्ञान कहे नहीं जी मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुम्हें अमर बना दूंगा। तो बताओ टाटा जी काहे चले गए? सारे वैज्ञानिकों को खरीदना लेते, बनाओ ऐसी दवाई में मरू ना। फिर काहे चले गए? इसलिए आज के लड़कों को समझाओ कि बेटा विज्ञान अपनी जगह सही है,
पर ईश्वर से जोर किसी का चला है? इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक थे तो आइंस्टीन इत्यादि काहे मर गए? तुम तो खुद वैज्ञानिक थे, काहे मर गए? फिर बन जाते अमर। इसका मतलब है वैज्ञानिकों का अपना काम है, सही है उनका काम, गलत नहीं है, पर आप ना ईश्वर से अपनी तुलना ना करने लग जाना कि जी अपनिच भगवान है। विज्ञान विज्ञान है, साइंस साइंस है, और ईश्वर ईश्वर है। क्या ईश्वर की बराबरी कोई कर सकता है? तुम 4 आविष्कार कर लो तो कहने लग जाओ ईश्वर की क्या जरूरत। तो आविष्कार जिनने किए वो मर काहे गए भैया बताओ? काहे मर गए? फिर तुम अमर हो जाते तो हम मान लेते कि तुम ही भगवान हो, फिर भगवान की क्या जरूरत थी, हम तुम्हें ही मानते भगवान। भगवान भगवान है, इसलिए नास्तिक ना बनो साहब। आजकल के लड़के ना भगवान को नहीं मानते। अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होता, हाँ बिना हुए तुम्हारा बाप पैदा हो गए और तुम पैदा हो गए। अच्छा एक बात बताओ, मां के पेट में बच्चा बनता है, बनता है? उसकी आंखें, उसके हाथ पांव कौन लाके लगाता? वैज्ञानिक लगाते हैं। कौन लगाता है? पेट में। फिर इसलिए साइंस को आप बिल्कुल, मैं भी विज्ञान का प्रयोग करता हूं। विज्ञान का प्रयोग करने का अर्थ यह है कि आपको आज की तकनीक, आज की जरूरतें, विज्ञान के आधार पे आप किसानी करोगे तो ज्यादा तरक्की करोगे। भाई विज्ञान आया तो किसानों की तरक्की डबल हो गई। विज्ञान आया, आपकी यात्रा कम टाइम पर ज्यादा हो गई। विज्ञान आया, आप यहां से अमेरिका कनेक्ट हो गए मोबाइल के द्वारा। तो विज्ञान ने आपको और सरल बना दिया है, जिंदगानी और क्या हो गई है? सरल हो गई है कुछ मामलों में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अब भगवान को छोड़ो और यही कहो नहीं जी भगवान भगवान कुछ नहीं है, टेक्नोलॉजी ही सब कुछ। पागल ना बनो। क्यों बेटा? सही, टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है कि ईश्वर ही कुछ है? हाँ, तो भगवान साकार भी और निराकार भी हो सकते हैं। वही भगवान शिव का परिवार माता पार्वती, भगवान शिवलिंग, लिंग मतलब योनि भाग नहीं, लिंग मतलब भगवान शिव का पूरा स्वरूप, यही है शिवलिंग। क्या है? शिवलिंग। वो शिव है साक्षात। शंकर जी के मंदिर में और कौन है? माता पार्वती। पार्वती कौन है? शक्ति। शक्ति के बिना शिव नहीं है, शिव के बिना शक्ति नहीं है। अच्छा, शंकर जी के मंदिर में कौन है? गणेश जी। गणेश जी कौन है? गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। और गणेश जी चूहे पर बैठकर चलते हैं। क्यों गणेश जी चूहे पर काहे बैठते हैं? बताओ, आप बताओ, गणेश जी चूहे पे काहे बैठते हैं? चूहा मर नहीं जाएगा गणेश जी बैठेंगे उसके ऊपर तो है? चूहे की सवारी है, यही तो पूछ रहे काहे है? चूहे की सवारी है। हाँ, आगे आप बता। हाँ चूहे पर क्यों बैठते, यही तो पूछ रहे हैं, आप बताओ। क्या? किसका प्रतीक है चूहा? किसका प्रतीक है चूहा? चूहा और गणेश जी का क्या कॉम्बिनेशन है समझो। गणेश जी हैं बुद्धि के देवता, गणेश जी बुद्धि के प्रतीक हैं। कौन है गणेश जी? और चूहा है तर्क का प्रतीक। तर्क कुतरता रहता है। तर्क जानते हो? तर्क, ये है तो ऐसा क्यों, वो है तो वैसा क्यों, ये तर्क है। हमेशा बुद्धि किस पर सवार होती है? बुद्धि किस पर सवार होती है?
हमेशा तर्क पर ही सवार होती है बुद्धि। तो गणेश जी चूहे पर सवार हैं, मतलब ये हुआ कि बुद्धि हमेशा तर्क पर। जो बच्चा अपने मास्टर से बहुत सारे तर्क करता है, मीन्स रॉन्ग क्वेश्चन करता है, क्रॉस क्वेश्चन, ये क्यों ऐसा तो ऐसा क्यों, ऐसा तो ऐसा क्यों, यही तर्क है। यदि बच्चा प्रश्न ना करे टीचर से तो बच्चा बुद्धू रह जाएगा, और बच्चा जितना प्रश्न करेगा उतना बुद्धिमान, उसका प्रमाण है तर्क कर रहा है मतलब बुद्धिमान है। तो बुद्धि हमेशा किस पर सवार होती है? तर्क करने वाला बच्चा ही बुद्धिमान होगा, वरना बोधा होगा, बूझते नहीं है कुछ। इसलिए आप प्रश्न किया करो, इसलिए हम प्रश्नोत्तरी करते कि आप प्रश्न करो। प्रश्न करने से आपका ज्ञान बढ़ता है। हां, तर्क करने से बुद्धि बढ़ती है, इसलिए तर्क पर बुद्धि सवार है। ऐसा शंकर जी के द्वार पर कौन बैठा है? नंदी। नंदी किसका प्रतीक है? क्यों मैया? भैया आप बताओ, नंदी किसका प्रतीक है? चश्मा वाली भैया बैठे बैठे हैं। बैल। बैल नंदी बैल ही तो है। बैल किसका प्रतीक है? बैल। चलो है शांति का। शांति क्या? सादी, सादगी। नंदी जो बैल है, हमारे नंदी महाराज हैं, ये नंदी धर्म का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? इसलिए शंकर जी के मंदिर में नंदी जब बैठते हैं तो कितने पांव नंदी के बाहर होते हैं और कितने भीतर? कितने बाहर हैं? नंदी को ध्यान से देखना, शिव जी के मंदिर में एक पांव बाहर होता नंदी का और 3 पांव मुड़े हुए अंदर की ओर। ये 3 पांव नंदी के टूटे हुए हैं, एक पांव है नंदी का। तो धर्म के 4 चरण होते हैं। धर्म के कितने पांव? सत्य, दया, दान, तप। जिसमें कलयुग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में तो सत्य, दया, दान, तप चारों पांव थे, नंदी चारों पांव से खड़ा था। पर कलयुग में नंदी के मतलब धर्म के 3 पांव टूट चुके। सत्य टूट गया, अब सत्य तो नहीं ही है, ना के बराबर। सत्य कहां कोई बोल रहा? सत्य। दया, अब दया नहीं है। दया होती तो लोग जीव हत्या अपने स्वाद के लिए क्यों करते? अच्छा एक बात बताओ, मांस खाना सही है? आप मांस खाते हो? अंडा, मछली, मुर्गी, बकरा, बकरी? कुछ लोग कहते हैं कि जी मांस खाओ या गेहूं अनाज खाओ, क्या अंतर है? सब में तो जान है। सुनो, ये बताओ कि ईश्वर ने आपको और हमारी जो रचना की है, वो रचना शाकाहारी है कि मांसाहारी है? हम मांसाहारी हैं जन्मजात या शाकाहारी हैं जन्मजात? बोलो। तो फिर ये लोग मांस क्यों खाते हैं? क्यों मांस खाते हैं लोग? आजकल लोग कहते हैं कि जी मांस, कुछ लोग मांस खाने की पैरवी करते हैं। एक बात बताओ, यदि मांस खाने के लिए ईश्वर ने हमें बनाया होता तो छोटे बच्चे को जब वो होश संभालता है तो पहली बार उसे खीर चटाई जाती है कि मांस चटाया जाता है? यदि